हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मजे की रेसिपी और साथ साथ आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हम सब की जानी पहचानी सहरिश हमारे साथ है। पूरा रमजान ये मेरे साथ रही है, बहुत कुछ सिखाया भी है इनको। मैं तो सहरिश, वेलकम एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और देखिए मैंने ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ा। नहीं मैंने इनको नहीं छोड़ा, मैंने पकड़ लिया। दोनों ने नहीं छोड़ा एक दूसरे को। मैंने सहरिश का इम्तिहान लेना था। मैंने कहा सहरिश को इतने 30 दिन सिखाया साथ रखा है, सिखाया है, पकवाया है, तो मैंने कहा आज सहरिश से ही मैं कुछ मीठा बनवाती हूँ। आई एम रेडी, नो इशू। आप मुझे बताएं बनाना क्या है। और वैसे भी सहरिश मीठे की शौकीन है, तो मुझे पता है जब रफान की बात होती है तो मैंने कहा सहरिश को याद किया जाए। ज़बरदस्त, आपने बेहतरीन काम किया है। बस अब ये बताएं कि रेसिपी क्या है, ताकि मेरे पसंद का कुछ होना चाहिए, फिर मैं खा के जाऊँगी। जब आपको मीठा पसंद है और मीठी ईद है तो मीठी ईद पे मीठा तो बनता है। और हम मीठे में बना रहे हैं रफान से बहुत ही मज़े का हम बनाएंगे चॉकलेट ट्राइफल। ओह वाओ, चॉकलेट ट्राइफल। हाँ फर्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं, उनके मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। ये रेसिपी फर्स्ट टाइम मुझे पता चलेगी और होपफुली अच्छी होगी, तो मैं घर में ट्राई करूंगी। तो आप इधर आ जाएं, मैं इधर आ जाती हूँ। okay. आप स्टोव संभाल लें और इंग्रेडिएंट्स संभाल लें। सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं, साथ साथ बनाते भी रहते हैं। सही हो गया। सहरिश से गपशप भी रहेगी। बिल्कुल। और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले इसमें दूध हम ऐड कर देंगे। 1 लीटर थोड़ा सा बचा भी लेंगे। ठीक है जी, 1 लीटर है। हाँ जी, 1 लीटर दूध हमने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा सा बचा लीजिएगा। बस देखिए, जी जी बस हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे सहरिश आप ये बताएं कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है कस्टर्ड का? स्ट्रॉबेरी, मुझे मैंगो कस्टर्ड पसंद है। मैंगो कस्टर्ड हमारे पास है नहीं, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, हमारे पास वैनिला है। फिर आप डोंट फॉरगेट कि हम चॉकलेट भी यूज़ करेंगे। हाँ चॉकलेट भी, स्ट्रॉबेरी ठीक है। फिर स्ट्रॉबेरी ठीक है ना, चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी कॉम्बो बहुत अच्छा मज़े का लगता है ना। अच्छा जी, रफान के कस्टर्ड्स की बहुत अच्छी बड़ी रेंज हमारे पास है। हमारे पास वैनिला कस्टर्ड है, हमारे पास रफान का स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है, रफान का चॉकलेट कस्टर्ड भी आता है, लेकिन हम यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ करने वाले हैं। ऐसे मैं भी घर पे रफान का ही यूज़ करती हूँ कस्टर्ड। रफान नंबर 1 चॉइस है पाकिस्तानियों की, मैं कहूँगी डिज़र्ट में स्पेशली। रफान की जेली हो, रफान के कस्टर्ड हो, सब यही यूज़ करते हैं और इसी पे भरोसा भी करते हैं कि बेस्ट टेस्ट मेरी बेस्ट होता है, बनाने ही बहुत आसान होता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम रफान कस्टर्ड हम यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा। अच्छा, मेरे से समटाइम भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं घर पे कस्टर्ड बनाती हूँ, मेरे से कस्टर्ड यहाँ तो ज़्यादा डल जाता है, यहाँ बहुत कम डल जाता है, यहाँ तो बहुत पतला कस्टर्ड बनता है, यहाँ पे बहुत थिक हो जाता है। ये बहुत फजूल किस्म का काम होता है मेरे से। और इतनी मेहनत के बाद जब आपके कस्टर्ड की वो शोरबे की तरह वो नज़र आ रहा हो, तो स्मूथनेस नहीं आए। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि हम कस्टर्ड या तो ज़्यादा डाल देते हैं। रेशो होना चाहिए कि 1 लीटर दूध में आपने 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड ऐड करना है। अच्छा, 3 से 4 टेबलस्पून। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद भी अपना जो है वो ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है ना। सही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून रफान का कस्टर्ड लिया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अच्छा, इसमें आप ½ कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दीजिए। ओके जी, ये कंडेंस मिल्क मैंने ऐड कर दिया। सही है। और अच्छा, कंडेंस मिल्क घर भी बन जाता है, घर पे भी बना सकते हैं, घर पे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, चलें। अच्छा, मुझे ये बताएं सहरिश कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? घर पे भी कुकिंग करके आई हो, जाके करोगी, क्या करोगी? मैं सुबह उठते ही सबसे पहले शीरकुरमा हमारे यहाँ बनता है, यहाँ पर फिरनी बनती है। अच्छा, फिरनी बनती है? बिल्कुल, और मैंने आप से सीखी थी फिरनी बनानी, और वो थी कैरेमल फिरनी। कैरेमल फिरनी। हाँ, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ईद पे वो ट्राई करूँगी। वो आपको बड़ी पसंद भी आई थी? मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मैं बना के आई हूँ और खाना यहाँ से जाके बनाऊँगी। फिर शाम में हम लोग जाते हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ सबसे ईद मिलने के लिए, और सेकंड डे होता है हमारे यहाँ सबकी दावत का। अच्छा, सेकंड डे आपके सबकी दावत होती है? हाँ, सबकी दावत होती है। और थर्ड डे ऑफिस वालों के साथ ईद बनाते हैं भरपूर तरीके से। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये तो है, आपको हमने बुलाया हुआ भी है डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं सहरिश के आप यहाँ पे अकेली हो ना, आपकी फैमिली सारी अब्रॉड में होती है, तो कैसा लगता है? कभी कभी फील होता है बहुत ज़्यादा कमी घर वालों? बिल्कुल होती है, कमी महसूस होती है। और वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि ईद आप यहीं आके करें, लेकिन समटाइम कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा काम हो, तो वो नहीं भी आ पाते, तो ऑब्वियसली फील होता है कि भाई यहाँ पे नहीं अगर होते सब तो मज़ा आता, साथ मिलके बैठते, गपशप होती। अब इतनी दूर की ट्रैवलिंग है ना कि आपका आना इतना आसान नहीं है, और फिर छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। अब्रॉड वालों को ना ये बड़ा मसला होता है, छुट्टियाँ नहीं मिलती कि मेरी फैमिली भी। हाँ, छुट्टियाँ मिले भी तो बस 15 दिन मैक्सिमम हम लोग को तो मिलती हैं, वो तो लगती ही नहीं है। ये बड़ा मसला है जॉब के। वो लगता है थकावट में ही आप गए और बस आ गए। अभी कहते हैं हम थकावट खत्म होना शुरू हुई है, अभी मिलना जुलना शुरू हुए हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सही। अच्छा, तो ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हम ऐड ऑन कर देंगे। सही है जी, ये देखें
स्लोली स्लोली हम इसको ऐड करेंगे और आपने सहरिश इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है, ठीक है। वाओ यम्मी, ये देखें। अभी देखें जब इसको आप कंटिन्यूसली स्टर करती रहेंगी ना सहरिश, तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। सही, ठीक है। ये देखें, इसको हम स्टर करते रहेंगे और साथ ही मुस्तकिल चलाएं तब तक कि जब तक इसमें बबलिंग होना स्टार्ट नहीं हो जाती ना। जब बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे एक बात और बताएं, ये जो कलर है इसका, ये भी लाइट है, तो कस्टर्ड का कलर आमतौर पे हम देखते हैं बहुत डार्क, या तो पिंक होगा या येलो होगा, तो वो फिर कैसे होता है? वो अभी इसमें तो हम ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी मैं इसकी देखूंगी थिकनेस कितनी रखनी है, कि आप देखें मुझे इसमें 3 लेयरिंग करनी है। जो मैं डिज़र्ट बना रही हूँ यहाँ पे, उसकी हम 3 लेयरिंग करेंगे। एक लेयर हम करेंगे उसकी बेस लेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम एक स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड की लेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम चॉकलेट को क्रीम के साथ मिक्स करेंगे, फिर फ्रूट्स लगाएंगे। ये बहुत ही हैवी हो जाएगा, हैवी और रिच बनेगा। सही, आप ये देखिए थिकनेस इसकी थिकनेस हो गई है, आना शुरू हो गई है। थोड़ी सी मजीद इसकी थिकनेस हो जाएगी। सही, तो फिर हम इसको देखेंगे। और अगर थोड़ा सा आपने इसमें कलर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ऐड ऑन करना है, जैसे मैं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी रूह अफ़ज़ा 1 टेबल स्पून के अंदर ना, ताकि ये मज़ीद और रिफ्रेशिंग हो जाएगा और डिलीशियस हो जाएगा। बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा, ऐसे कि थोड़ा सा प्रॉपर एक इसमें एक फ्लेवर आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप टॉपिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी कलर चेंज होगा, बिल्कुल। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस हिसाब से ताकि इसका भी कलर आ जाए अच्छा सा। आप ये देख सकती हैं, बस इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, हमें इस बात का ख्याल रखना है। और रूह अफ़ज़ा हम सब जानते हैं कि खालिस सब्जियों फलों के अख्तियार से तैयार किया जाता है। बहुत ही फेवरेट ड्रिंक होता है इफ्तार में, रिफ्रेशिंग। हाँ बिल्कुल, गर्मियों में स्पेशली बहुत दिल चाहता है, गर्मियों में स्पेशली। और स्पेशली अब जैसे गर्मी इतनी शिद्दत से बढ़ रही है, कोई घर आपके आता है तो आप रूह अफ़ज़ा की ड्रिंक बना के उनको दे सकते हैं। हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये, और सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी इसको अभी भी रूह अफ़ज़ा को एज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखिए बबलिंग स्टार्ट हो गई है अपना, हो गई है। अब यहाँ पे हम स्टोव बंद कर देंगे। देखें थिकनेस आना शुरू हो गई है। सही है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टोव बंद कर देंगे। अब हम बोल्स ले लेते हैं और अपनी गार्निशिंग स्टार्ट कर देते हैं, किस तरह से हमें इसकी लेयरिंग करनी है। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे आपने बोल्स ले लीजिए, या आपके पास सिंगल शॉर्ट कप्स हैं, आप वो ले लीजिए, जिसमें भी आपको गार्निशिंग करनी है आप वो ले सकते हैं। अच्छा वर्दा, आपने तो बताया ही नहीं कि आपकी ईद कैसे गुजरती है। सहरिश, वैसे मेरी ईद भी ना बड़ी मसरूफ गुजरती है, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह जब आप मेरे हाथ के अलावा खाने जो है ना वो पसंद नहीं किए जाते मेरे घर में। स्पेशली सुबह सुबह हमारे यहाँ नाश्ते में शीर खुरमा बनता है और साथ में पूरी बनती है। ओह वाओ जी, साथ में पूरी लाजमी बनती है, और अगर नाश्ते में हो तो कीमा लाजमी होता है नाश्ते के लिए खास। और जिसको फिर आप तो बहुत जल्दी उठ जाती होंगी, मतलब जब सब नमाज के लिए जाते होंगे तो उसके बाद बिल्कुल ये मेरे घर का रूटीन है कि आप जो सब मर्द हज़रात नमाज़ के लिए जाते हैं, तो हम भी घर में ईद की नमाज़ पढ़ के हम किचन में होते हैं, तमाम खाने वाने बनाना शुरू कर देते हैं। और उनके मर्द हज़रात के आने से पहले हम घर की ख़वातीन जो वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल सजा के बैठी हुई टास्क करिए भाई। ये हमारे रूटीन है, ये मेरी अम्मी के घर पे भी यही रूटीन था। अच्छा हाँ, अम्मी घर से मेरा ये रूटीन चलता आ रहा है ना। हालांकि इन लॉ से मेरे तीस नहीं है इस तरह की, वो इन लॉ से मैंने ही ये चीज़ें आके डाली हैं, लेकिन ये है कि वो मतलब पूरी कीमा और शीर खुरमा। ये मेरे घर में इन लॉ से बहुत पसंद किया जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बड़े भाई यानी कि जो मेरे जेठ हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। शीर खुरमा पूरी लाजमी है नाश्ते में। अच्छा ये ठंडा हो जाएगा तो देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो मैं आपको बता दूं उसकी लेयरिंग के लिए एक लेयरिंग आप कीजिए, एक लेयरिंग मैं करती हूँ। सही है जी। अच्छा पहले जो हमने कुकीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे क्रश्ड, देखिए मोटे मोटे हैं, बहुत बारीक नहीं है, तो इसकी हम एक लेयर लगा देंगे पहले यहाँ पे। सही, इन कुकीज़, हाँ इन कुकीज़ की हल्की सी आप लेयरिंग कर दें। आप इस स्पून से ले लें, मैं जब तक व्हिप क्रीम के साथ इसको। अच्छा सॉरी, व्हिप क्रीम नहीं है मेरे पास यहाँ पे। अगर व्हिप क्रीम आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल क्रीम है। हम नॉर्मल क्रीम लेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 पैक आप ले लें 200 ml के करीब, या जितनी आपको बनानी है 100 ml। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट। ओह वाओ, मेल्टेड चॉकलेट, मेल्टेड इजीली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा इसको हम गर्म करके मेल्ट कर लेंगे, डबल बॉयलर पे आप इसको मेल्ट कर लीजिए, या फिर आप इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करके आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। अच्छा पता है ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को जब मार्केट से रेडीमेड मिलती हैं तो हमें लगता है पता नहीं किस तरह बनी होंगी, हालांकि ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये इतना ईजी होता है। जिस तरह कैरेमल हम लोग समझते हैं पता नहीं किस चीज़ से बना होगा, इतना ईजी था। वर्दा ने आप लोगों को रमज़ान में सिखाया था कैरेमल किस तरह बनता है। सिर्फ वो आई थिंक सो क्रीम थी और शुगर थी, और शुगर, थोड़ा सा अपने क्रीम उसमें ऐड किया और शुगर को ही मेल्ट करके कैरेमल बनाया था। अच्छा ये देखिए इतना इज़ इनफ फॉर मी, इतना चॉकलेटी फ्लेवर। ठीक है जी, ये हो गया। अब इस पे सबसे पहले हमने ऐड किए कुकीज़। अब इस पे हम एक लेयर लगाएंगे पहले ये कस्टर्ड की। ठीक है जी, कस्टर्ड की हम लेयर लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक लेयरिंग की कस्टर्ड की, बहुत ज़्यादा जितनी आपने करनी है अपने हिसाब से। इसमें मैं थोड़ी सी कम करूँगी ताकि थोड़ी चॉकलेट की लेयरिंग ज़्यादा आ जाए।
ठीक है जी, इस तरह से हमने कस्टर्ड की लेयरिंग कर दी। ठीक है, ठीक है। अब इस पे हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्रूट्स। ओके, ठीक है जी। ये आपके पास फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश है तो फ्रेश बहुत अच्छी बात है। कैंड आपके पास कॉकटेल है तो वो ले लें, वो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये कैंड वाले यूज़ किए हुए हैं। ठीक है जी, ये रख लेते हैं हम। थोड़े से यहाँ पे इसकी लेयरिंग कर देंगे ताकि बहुत अच्छी सा एक इसकी डबल लेयरिंग हो जाएगी और बहुत ही रिच हो जाएगा और हेल्दी भी है डेफिनेटली। और कस्टर्ड बनाना तो इतना आसान है सहरिश जी कि क्विकली कोई भी बना सकता है। ठीक है जी। अच्छा, रफान का कस्टर्ड हो तो और इजी हो जाता है। और इजी हो जाता है। अच्छा, इस पर मैं लेयरिंग करूँगी चॉकलेट की। ये देखिए, वाह इतनी मज़े की लग रही है। ये देखें, चॉकलेट की लेयरिंग करेंगे इस पे थोड़ी सी। हम ये एक कर दी, दूसरे पे भी हम थोड़ी चॉकलेट की लेयरिंग। अच्छा, ये आपने चॉकलेट के अंदर क्या मिक्स किया है? मैंने क्रीम मिक्स की है। अच्छा, क्रीम, नॉर्मल क्रीम है, कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं है, कोई हैवी क्रीम नहीं है। नॉर्मल क्रीम जो आपको पैक्स में मिलती है आप वो यूज़ करें। इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। अब ये देखें, एक हमने चॉकलेट की लेयरिंग कर दी, सही, दैट्स इट। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी एक लेयरिंग और भी दे सकते हैं एज ए चॉकलेट गनाश की। ये देखिए, गनाश मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, चॉकलेट गनाश ना। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने मेल्टेड चॉकलेट लेनी है, उसमें आपने बटर ऐड करना है, दोनों को आपने माइक्रोवेव कर लेना है फॉर जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गनाश आपका रेडी हो जाएगा। सही है। और ऊपर से मैं इसको टॉप कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा एक चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा। तो इसमें आपको सहरिश 3 फ्लेवर्स मिलेंगे। ठीक है, एक तो स्ट्रॉबेरी मिलेगा आपको, सेंटर में आपको फ्रूट्स की टॉपिंग मिलेगी, फिर चॉकलेट फ्लेवर मिलेगा आपको क्रीम के साथ, और फिर इन द एंड ऊपर आप देखिए आपको गनाश की टॉपिंग मिलेगी। ये देखिए 3 लेयर्स आ रही हैं, अगर आपको नजर आ रहा है। वाओ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको हम चाहें तो ऊपर चॉकलेट चिप के साथ टॉप भी कर सकते हैं, चेरी के साथ टॉप कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें आप इसको टॉप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने एक लेयर इसकी लगा दी है चॉकलेट की, अब इसके ऊपर एक लेयर हम रफान की कस्टर्ड की लगा देते हैं और इसमें थोड़ा सा ऊपर से फ्रूट्स ऐड कर देंगे तो ये भी बहुत मज़े का हो जाएगा। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है जी, थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर देते हैं इस तरह से हम। ये देखें जी, कॉर्नर पे ये देखें, इस पर आप चेरी सेंटर में रख दें तो ये भी बहुत मज़े का बन जाएगा। इसको ठंडा करें फ्रिज में जिस तरह से। अगर आपको बड़े उसमें बनाना है, बड़े प्लेटर में बनाना है तो यही सेम चीज़ें आप बड़े प्लेटर पे भी बना सकते हैं। बेस पे आप कोई भी कुकीज़ लगा लीजिए या फिर स्पंज केक रख लीजिए, उसके ऊपर आप एक लेयर दीजिए कस्टर्ड की। स्ट्रॉबेरी रफान का कस्टर्ड हमने यूज़ किया, उसके ऊपर आप मिक्स फ्रूट रख सकते हैं, कैंड वाले, या पाइनएप्पल रख सकते हैं। और अपने मेहमानों के सामने पेश करें, उनको पता चल जाएगा भाई लड़की बहुत सुगड़ है, ये सुगड़ है। अच्छा, और ईद पे हम बहुत अक्सर ऐसे मेन कोर्सेज की रेसिपीज़ बना रहे होते हैं, या फिर ईद पे हम कहते हैं चिकन का या हम दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चिकन कोई भी आप रेसिपी बना रहे हो तो उसमें चिकन का फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप नॉर चिकन क्यूब यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर स्नैक्स में आप सैंडविचेस रख रहे हैं, समोसे रख रहे हैं, पकौड़े, रोल, या इस तरह कोई चीज़ रख रहे हैं, बेकरी आइटम्स रख रहे हैं, तो साथ साथ आप नॉर का चिली गार्लिक सॉस और नॉर का केचप भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर का केचप और चिली गार्लिक सॉस फ्रेश टोमेटो से बनाया जाता है और उसमें फ्रेश चिली गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते या एडेड कलर्स नहीं होते। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। नॉर चिकन के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको कि नॉर चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कीजिएगा नमक, या फिर अगर आप दाल में या सब्जी में ये क्यूब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर को एनहांस करने के लिए चिकन के, यानी कि आप पहले ये डालने के बाद टेस्ट करें, अगर आपको कम लगे तो फिर आप सॉल्ट ऐड करें, पहले करें वो थोड़ा सा ज़रा हाई हो जाएगा। सहरिश, इसी बात पे ये ट्राइफल आपका हुआ। थैंक यू सो मच। इतना मीठा वैसे मैं खा नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना मज़े का लग रहा है टॉपिंग के साथ कि मैं एक तो ज़रूर ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल। और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन वैसे बड़ा मज़े का है। एग्जैक्टली। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, सेटल होने के बाद फिर इसको आप डेकोरेट करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना अभी ये पूरा अंदर सब मेल्ट हो जाएगा कि चॉकलेट हमारी गनाश जो है वो गर्म गर्म है, कस्टर्ड भी हमारा अभी सेटल नहीं हुआ है, देख सकते हैं। मैंने खा लिया है तो अब एनर्जी बहाल हो चुकी है, तो दूसरे हम रेसिपी की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये होता है ना कि आप जब मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से आप मज़ीद एनर्जेटिक हो जाते हैं, बूस्ट होती है एनर्जी। आपको पता है सहरिश क्या होता है, बच्चों को अक्सर हम रात में ना मीठा खिला देते हैं। हम डिनर पे जाते हैं, हम डिज़र्ट में चॉकलेट आइसक्रीम खिला दी या फिर हमने कोई मीठा खिला दिया, और खाने के बाद तो लाजमी है ना मीठा। अब फिर सुने ना आगे फिर होता है बच्चे सोते नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। पता है वो क्यों होते हैं? मीठा खाने से। मीठा खाने से होते हैं। बच्चों के हम पटाइयाँ लगा रहे होते हैं,
सो जा, अब सो गए, हमारी हालत बुरी हो रही है, थका तो तुम लोग सो के नहीं दे रहे हो, एक्स्ट्रा चार्ज हो गए हो। बेचारे बच्चों को हम खुद मीठा खिला खिला के जगाते हैं, उनके चारों तबक रोशन करते हैं, और फिर जब बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं हम कहते हैं बच्चे सोते नहीं हैं। क्या आप भी उन जालिम माओं में से एक हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है सभी माएँ इस तरह की हैं कि मेरी बस हो चुकी है, इसकी बस नहीं हुई भाई, पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। बट मीठा खिलाया है बच्चे को, जैसे आप देख सकती हैं हमारी सहरिश मीठा खा के एक्स्ट्रा चार्ज हो गई है। बिल्कुल चार्ज हो गई, लग ही नहीं रहा कि मतलब घर से इतना काम करके आई हूँ। अल्लाह, घर में कितना काम किया वैसे सहरिश? अच्छा, तो मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मुझे कुकिंग का शौक है, तभी पूरा रमज़ान में आपके साथ भी थी, तो मुझे जब कुकिंग का शौक है तो मैं पूरे दिल से बनाती हूँ, जो बनाती हूँ पूरी तैयारी के साथ बनाती हूँ। तो इसलिए फिर खाना तो मुझे रेडी करके आना था, क्योंकि शाम में मैं जब जाऊँगी यहाँ से तो फिर वो मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सब कुछ रेडी पड़ा हो तो इंसान को सर्व कर। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मैं किसी के यहाँ जाऊँ और वो हम लोगों को बुला के बजाय हमारे पास बैठेंगे खुद किचन में घुस जाए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत मुझे खुद इस चीज़ को इतना, मैं कहती हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि गेस्ट को जब आप बुलाते हैं तो बैठे ना, आप बैठे 2 मिनट, हम किचन में खड़े हुए खाना पका रहे हैं, ये बहुत बुरा लगता है। आपको चाहिए तो पहले से आप हाफ प्रिपेयर करके रखें, हाफ डन करके रखें, ताकि जब गेस्ट आए तो खाली आपने दम पे लगा दिया बिरयानी अगर बनाई है तो। यानी इस तरह की चीज़ें करें कि आप कंप्लीटली उसको कुक ना करें। जैसे मैं अभी आई हूँ और मैंने पुलाव का सारा मसाला दम कर मतलब बना के रख दिया, बस अब जब जाऊँगी तो बस चावल डालने और क्विकली उसको दम कर देना, तो वो गरम गरम पुलाव रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा, कितना आसान है। आप देखें, ये अच्छा है ना कि आपने पहले से बना के रख दिया, घर जाके आप खाली फटाफट तैयार कर लेंगी। अच्छा, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं इस तरह की रेसिपीज़ रखूँ ईद पे कि मैरिनेशन करके आपने पहले से रख दी है, आपने बना के हाफ डन करके रख दिया। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि वो अगर आप पहले से हाफ डन करो तो फिर वो खाने का जायका भी ख़राब हो जाता है। हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप उसको, इसीलिए मैंने कहा ना मैं उन रेसिपीज़ का सिलेक्शन करती हूँ ईद वाले दिन जो पहले से हाफ डन करके रखी जाए। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। कुछ ड्रिंक्स की भी बात हो जाए, कुछ हम शेक बेक बना लेते हैं। सही है, बस हैवी होगा। हैवी होगा डेफिनेटली। हम बना रहे हैं नौरतन शेक रुअफ़ज़ा से। नौरतन नाम ही इतना, उसका नाम भी इतना हैवी है। आज जगह संभालो अपनी, आज मैं सर से काम कराऊंगी ना, मैं सुकून से। नो इशू। अच्छा मुझे बताइए कि ये नौरतन बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है, पहले बताएं इसमें डलेगा क्या क्या? इसमें डलेगा बादाम, पिस्ते, काजू, दूध, क्रीम, चीनी, वेनिला एसेंस और रूह-अफ़ज़ा। हो गए 9। माय गॉड, सब कुछ हैवी। हाँ, 9 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा 9 है? एग्जैक्टली, तो इसलिए इसका नाम है नौरतन शेक। अच्छा, इसमें एक और ऐड ऑन मैं बता दूं, तुख्मे बालंगा मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, लेकिन अगर आप लोग चाहें आप इसमें तुख्मे बालंगा भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा रिफ्रेशिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। सबसे पहले अच्छा आप स्टार्ट करें सहरिश, इसमें आप बादाम, पिस्ते और काजू 3 टेबलस्पून ले लीजिए। अच्छा जी, ये मिक्स है मेरे पास काजू, पिस्ते, बादाम। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है और बड़ों के लिए भी। जो हमारे घर में बुजुर्ग एजेड लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो लोग नहीं खा पाते, नहीं चीज़ें खा पी पाते इतना ज़्यादा, उनको ड्राई फ्रूट्स देना नहीं इतना अच्छा लगता, तो उसमें आप जो है ये एक मिल्क आता है पाउडर फॉर्म में, उसमें भी आप ये बना के दे सकते हैं, तो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। ओके सही। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे अब वेनिला एसेंस। ठीक है जी, ठीक है, वेनिला एसेंस जाएगा इसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद नहीं है। चीनी मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर देती हूँ। अगर आप अपने बड़ों के लिए बना रहे हैं तो चीनी कम रखिए या फिर बिल्कुल स्किप कर दीजिए, या फिर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें इलायची आप देख सकते हैं, इलायची के दाने मैंने थोड़े से रखे हैं यहाँ पे, नहीं 3-4 आप डाल दें। ठीक है जी, ओके। ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम जाएगी इसमें, थोड़ी सी, ये टेबलस्पून मैं आपको दे देती हूँ यहाँ से। इससे आप ये क्रीम ऐड कर दीजिए 2 टेबलस्पून। हाँ, ये वाले 4 कीजिए क्योंकि ये हाफ है ना। ठीक है, ये वाले आप 4 कर दीजिए, तो अराउंड 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम जाएगी क्योंकि बहुत रिच बनता है ये। and 4 यस। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। 1.5 कप दूध। हाँ, आप ऐसे ही डालते, मैं आपको बता देती हूँ अंदाजे से ना। बस ये डाला हमने इसमें आप डालें बहुत सारी बर्फ। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें आप रूह-अफ़ज़ा अभी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से रूह-अफ़ज़ा टॉप कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए, ओके। गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से टॉप करूंगी ताकि एक अच्छा सा कलर आएगा। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। सही है, सही है। सहरिश ब्लेंड करेंगी, मैं सहरिश से काम करवा रही हूँ। मैं वो वाली गेस्ट हूँ और जिनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे काम करवा रही हूँ लग के। चलें जी, करें। अच्छा जी, हाँ करो। अच्छा मुझे तो
अभी से सोच के आइडिया हो रहा है कि जो इलायची की खुशबू है वो कितनी मजे की लगेगी। बादाम, पिस्ता और काजू के साथ, वो भी दूध के अंदर। फुल ड्राई फ्रूट्स वाला ये हमारा नौरतन शेक है और बहुत ही यमी बनता है ये। मैंने जब भी इस वजह से कहा कि अगर बच्चों को और बड़ों को आप चाहें तो आप देखें खुशबू कैसी आ रही है। सहरिश निकालें और सहरिश बताएं खुशबू कैसी आ रही है इसकी। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसी कि जैसे आप वो फालूदा exactly. लेकिन फालूदा बहुत से लोग, क्योंकि इसमें आइसक्रीम होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इतना हैवी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं इतना करते। और थोड़ा सा इसमें आप एक भी निकाल लें थोड़ा सा, हाँ, ताकि बस अब इसको हम टॉप करेंगे रूह अफ़ज़ा से। हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। रूह अफ़ज़ा खालिस फलों और सब्जियों के क़ियास से तैयार किया जाता है और आप इसको टॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम की टॉपिंग कीजिए आप इसमें, आप शेक की टॉपिंग भी कर सकते हैं इसमें। और ये देखें आप, और अभी तो हर घर में रूह अफ़ज़ा मौजूद है क्योंकि रिसेंटली रमज़ान ख़त्म हुए हैं और रमज़ान में रूह अफ़ज़ा हर दस्तरखान की जान होता है, हर दस्तरखान की शान होता है। रूह अफ़ज़ा के बगैर इफ्तार इनकम्प्लीट होती है। बिल्कुल 100% एग्रीड। बिल्कुल, चलें जी। अच्छा, शुगर फ्री भी होता है रूह अफ़ज़ा? हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शुगर फ्री होता है, तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये हेल्पफुल भी होता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा थोड़े से मेरे पास यहाँ पे चॉप बिल्कुल बारीक पिसे हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें हम एक चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और फिर जब आप इसको पियेंगे तो आप इसको चला के भी पी सकते हैं, ताकि नीचे बैठ जाएगा, तो इसमें थोड़े से कलर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब ये मुझे समझ आ गई है कि ये जो हम लोग बाहर फालूदा पीने के लिए स्पेशली जाते हैं वो घर में इजीली बन सकता है। हाँ जी, ये खुशबू से मुझे आइडिया हो गया कि वही खुशबू है। थोड़ा सा इसको टॉप करेंगे हम फुल चॉप बादाम पिस्तों से। अच्छा, इनको मैंने ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लिया था ताकि आप देखिए बहुत मोटे मोटे नहीं आएंगे मुंह में ना, आप बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में आएगा। आप स्ट्रॉ के जरिए भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, आज की हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हैं। नौरतन शेक हमारा तैयार है और हमने चॉकलेट कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था, वो भी हमारा तैयार है। अब बहुत सारी बातें हैं जो मुझे सहरिश से करनी है। बिल्कुल, आप तो हम बैठेंगे भी, सहरिश से बात भी करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। हमारी खूब गपशप होगी क्योंकि आप देखें मैं जल्दी कुकिंग खत्म कर दी है। जब दोस्त आती है ना घर पे या फिर आपके ऑफिस में मिल जाए आपको शो पे, तो हमारी गपशप खत्म ही नहीं होती है। बातें इतनी होती है कि वो खत्म ही नहीं होती हैं, बस टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ना। अरे सहरिश, मुझे ये बताओ यार, बिल्कुल इतनी सिंपल लाइट से तुम्हारा मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, हल्का सा गर्मी के लिहाज से कलर और चीज़ें, तो ऐसी सादी रहती हो? अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अगर हैवी कपड़े पहने हो या फिर उस पर कोई बीट्स वगैरह कुछ लगा हो, तो वो आप बच्चों को कोई इससे गर्ज नहीं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आप जैसे घर पहुँचेंगे वो आपको चिपकेंगे, आपको पकड़ेंगे, तो फिर वो बाजू का चुभते हैं, लगते हैं। तो मैं खुद भी इजी रहती हूँ। फिर बीट्स भी चढ़ते हैं, बच्चों को भी रैश वगैरह हो जाता है ना। तो मैं इजी रहती हूँ ईद पे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो कभी किचन में, कभी उस बच्चे के पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो लिबास पहनूँ जिसमें मैं एटलीस्ट कंफर्टेबल फील करूँ। ये बात तो बिल्कुल सही की सारे, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी शदीद है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कपड़े भी ना चुभते हैं आपको। सीरियसली बिल्कुल, आप वो ड्रेस पहने जिसमें आप कंफर्टेबल। वरना मुझे तो लगता है कराची में पूरा साल गर्मी रहती है। नहीं यार, पूरा साल ही मुझे अच्छा मौसम था इस दफा। बस वो 1-8 महीने के लिए मौसम अच्छा होता है यहाँ पे, और बारिश। अच्छा, मैं अक्सर एक्चुअली आई बिलोंग टू लाहौर ना, तो मुझे कभी कभी लाहौर के वो एकदम जो येलो कलर के बादल या फिर एक काली घटा आती है और एकदम बारिश होती है और इतना अच्छा लगता है। वहाँ पे 2 दिन गर्मी होती थी, तीसरे दिन बारिश हो जाती थी। यहाँ पे हम इंतजार करते थे, तो जब आती है तो सब कुछ बह जाता है। मैंने अक्सर देखा है सहरे जब आप जब एक्सपेक्ट कर रही होती है कि बारिश होगी, तो सहरे खिड़की पे यूँ खड़ी हुई होती है कि हाय काली घटा अच्छा है। खैर मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं अपनी वो मतलब विंडो में खड़ी हो जाऊंगी, देखूंगी आज बादल लग रहा है, कुछ काले लगता है, बारिश हो जाएगी, लेकिन बेसन घोल दूं, लेकिन बारिश तो होगी। कराची में है यार, क्या करें हम। सहरिश, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लाहौर से हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराची वालों का, लाहौर वालों का, बिरयानी आलू वाली होती है कि बगैर आलू वाली? बिरयानी आलू वाली होती है, पुलाव बगैर आलू क्या होता है? तो इसका मतलब सहरिश अब लाहौर वाली नहीं रही है, सहरिश कराची वाली हो गई है। अच्छा, वैसे मैं मजे की बात बताती हूँ, लाहौर में मैंने देखा बिरयानी और पुलाव का कोई डिफरेंस नहीं है। उनका पुलाव भी उनकी बिरयानी है
और उनकी बिरयानी भी उनकी बिरयानी है, लेकिन वो बिरयानी में वाकई आलू नहीं डालते। और पुलाव जनाब बर्दा बनती है टमाटर डाल के। यहाँ पे कराची में मैंने देखा है पुलाव में टमाटर नहीं डलता। मैं डालती हूँ टमाटर पुलाव, हमारे घर में नहीं डलता। एक बार टमाटर डलता है पुलाव में, थोड़ा सा एक फ्लेवर उसका। अच्छा, हम लोग सिर्फ दही डालते हैं, टमाटर नहीं डालते। अच्छा नहीं, पुलाव में मैं डाल देती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मुझे लग रहा है कि जितने भी तुम्हें लाहौर वाले देख रहे होंगे ना, वो बोले होंगे ये पार्टी बदल ली है, तो कराची वाली हो गई। लोटा मत कहिएगा। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। एक तो लाहौर में एक तो ये चीज़ मैंने वो देखी है, लेकिन एक खास चीज़ जो कि मैंने लाहौर में अभी तक नहीं खाई, वो है कराची का हलीम। हलीम और हमारी चाट। यहाँ की जो स्ट्रीट चाट होती है ना कराची वालों जो चाट और पानी पूरी होती है, वो टेस्ट नहीं मिलता यार। लाहौर मैं भी बहुत जाती हूँ, मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। वहाँ की फूड स्ट्रीट पे भी गई हूँ, जहाँ पे वो पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है, बहुत खाया, लेकिन पता नहीं फ्लेवर में कुछ फर्क है। ये बात नहीं, मैंने वहाँ पे हलीम जो खाया है, मुझे यकीन जाने ऐसा लगा था जिस तरह किसी ने कॉटन डाल दी है। वो गोश्त नहीं है, कॉटन है। सीरियसली मुझे नहीं कराची जैसा हलीम मिला। और मैं जब लाहौर जाती हूँ तो यहाँ से केन में मैं हलीम लेके जाती हूँ हमको खिलाने के लिए कि देखो हलीम ऐसा होता है, हलीम ऐसा होता है। पर जनाब मोहतरम, लस्सी जो लाहौर में मिलती है ना, वो कराची में नहीं मिलती। पेड़े वाली लस्सी, पेड़े वाली लस्सी। ये बात है। वहाँ के एक तो आप मुर्ग चने खा लें, वहाँ के पाए खा लें, वो आपको यहाँ नहीं मिलते। या वहाँ की निहारी बड़ी मशहूर है। अच्छा, हर जगह की कीमे वाले नान नहीं खाए मैंने यहाँ पे। वाकई वही कहीं मुल्तान में आप चले, मुल्तान में गई थी, वहाँ पे कुक्कड़ चने के नाम से चिक्कड़ छोले ऐसे कुछ कह के मिल रहे थे ना। चिक्कड़ चने होते हैं, चिक्कड़ चने, हाँ सही, चिक्कड़ चने। अच्छा, वो टेस्ट नहीं होता है, नहीं होता। और वो नान के साथ दही और प्याज का रायता होता है, इतने मजे के लगते हैं, लोग नाश्ते में खाते हैं। और उनकी नान भी इतनी सॉफ्ट होती है कि वो हमारे पास नहीं मिलती। वैसे ये वाकई है, हम लाहौर और कराची तो हर शहर की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। कुछ मतलब खाने के लिहाज से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहाँ हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, अच्छा पहनावा उनका, पहनना ओढ़ना उनका, रहन सहन उसी के हिसाब से है। बिल्कुल, तो उसी तरह से ही अच्छा लगता है। अब ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क में सारे शहर के जो गुलदस्ता है फूलों का, तो हम हर शहर में जाते हैं और वहाँ के टेस्ट को, जायके को वहाँ के इंजॉय करते हैं। हर कलर हमें मिलता है यहाँ पे, चाहे आप वो तीखापन हो, स्पाइसी हो, नमकीन हो, मिठास हो, आपको हर फ्लेवर मिलता है। आपको पता है सैरिश, मैं कश्मीर गई थी, आप कश्मीर जाए वहाँ पे आपको अलग ही खाने मिलेंगे। खाने को आपको पता है वहाँ पे टमाटर, प्याज, खीरे इस तरह से आम नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सब्जियाँ भी बहुत अलग तरीके से बनती हैं। वहाँ की एक सब्जी खाई थी मैंने, कड़म। हाँ, तो मैंने नाम पहले दफा सुना दाल के साथ, और यकीन करो यार इतनी मजे की सब्जी थी कि मैंने वहाँ रहते हुए ना 2 दफा ऑर्डर कर दी थी कि नहीं मुझे वही सब्जी खानी है। इट सीम्स लाइक पालक, जैसे हमारे यहाँ पालक होती है उस तरह से। अच्छा, इसी तरह पेशावर में चपली कबाब लोग स्पेशली खाते हैं। पेशावरी चपली कबाब बहुत मजे के होते हैं। तो ये हर जगह का फ्लेवर है। खैर हम बहुत ज्यादा खानों की बातों पे आ गए। खैर हम आ गए, हम तो कहते 2 खवातीन साथ बैठ गई हैं, बस बावर्ची खाने डिस्कस होता है, दस्तरखान ही डिस्कस होगा मुझे लग रहा है। तो सैरिश, बताओ कि फैमिली में सबसे ज्यादा आपके हाथ तक क्या पसंद किया जाता है घर में? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों के यहाँ एक तो मेरे जो इन-लॉज हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं, और मतलब इंडिया से उनका, सहारनपुर से उनका ताल्लुक है। तो वो लोग ना उर्दू स्पीकिंग्स वाले जो खाने होते हैं उनके डिफरेंट हैं। हम लोग के पंजाबियों के खाने मुख्तलिफ हैं। हम लोग सब्जियों में गोश्त बहुत डालते हैं, भिंडी गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त, करेले गोश्त। तो मैं जब अपनी वाली रेसिपीज बनाती हूँ ना, तो उनको बहुत अच्छी लगती है। दैट्स ग्रेट, ये तो अच्छी बात है, अच्छी लगती है। तो इस तरह हुआ है कि मैंने उनकी रेसिपीज भी सीख ली हैं और अपनी भी ट्राई की हैं। जिस तरह हम लोग करेले कीमा जो बनाते हैं उसमें चने की दाल नहीं डालते, वो कच्चे कीमे के करेले बनाते हैं, वो ये नहीं बनाते थे, तो उससे अलग सा मजा आता है। तो इस तरह हम दोनों डिशेज एंजॉय करते हैं। नहीं, लेकिन कोई एक रेसिपी तुम्हारे हाथ की बड़े मजे की बनती है? मैं कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती हूँ। कढ़ाई गोश्त? हाँ, और पालक गोश्त भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। पालक गोश्त बड़े मजे का बनता है। चिकन में भी पालक बस को काट के उबाल के धो दे, मतलब धो के उबालती क्यों? नहीं, मैं मुझे लगता है समटाइम कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, तो उबाल के बनाते हो? उबाल के बनाती। सही। आप मुझे बताएं, आपका क्या पसंद किया जाता है घर में ज़्यादा? यार मेरे घर में नरगिसी कोफ्ते बड़े फेमस है मेरे हाथ। मेरे से टूट जाते हैं, यही मसला होता है। इसलिए सब लोग मुझे नरगिसी कोफ्ते बाकायदा कॉल करके बनवाते हैं कि भाभी घर पे आ रहे हैं, नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं ना। और नरगिसी कोफ्ते में आके, और मैं बाकी तमाम चीज़ें बनाते हैं, लेकिन नरगिसी कोफ्ते स्पेशली। अच्छा, वर्दा के भी जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं। आपकी ईद उनके बगैर कैसे गुजरती है? कैसे तुम्हारी गुजरती है? याद करते हुए, वीडियो कॉल पे बातें करते हुए। यार वैसे थैंक्स टू स्काइप, और ये मैं कहूँगी कि जितने भी हमारी साथ सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इस तरह के ऐप्स आ गए कि यार दूर बैठे पेरेंट्स से भी हम आसानी से बात कर लेते हैं। लगता है मुलाकात हो गई है। वरना तो एक ज़माना था चीज़ें फ़ोन पे ही बात कर सकते थे, सुनते थे आवाज़, खाली तरसते थे कॉल करने की, 10 मिनट की बात होती थी, कार्ड खत्म हो जाते थे। हाँ, बिल्कुल कसम से। अब तो यार ये थैंक्स टू इंटरनेट और आजकल मॉडर्न दौर के बारे में, लेकिन ये है कि आसानी हो गई, लेकिन सिर्फ यार मिस तो करते हैं। हाँ, मिस तो करते हैं, जाहिर सी बात है। वो बात जो साथ बैठ के
साथ घूम फिर के होती है वो। मैं सोच रही हूँ कि जरा नौरतन भी थोड़ा सा ट्राई एंजॉय करो। मैंने बहुत बुलवा लिया सैरिश को ना। अच्छा मैं तो यही कह रही कि सैरिश के बच्चे बहुत छोटे हैं ना। छोटे हैं अभी। सही, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ध्यान रखती होगी चीज़ों का। चूड़ियाँ मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, मैं अपने नेल्स नहीं बढ़ाती क्योंकि वो मम्मा नेल लग गया, कपड़े चेंज करवाते हुए लग जाता है। तो ये अब शुरू से ऐसी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो टॉम बॉय तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब शादी नहीं हुई थी तो नेल्स भी बढ़ाती थी, बाल मुझे लंबे बहुत अच्छे लगते थे, मेरे बाल भी लंबे थे। लेकिन अब बच्चों के साथ इंसान को इतनी केयर करनी पड़ती है इन चीज़ों की कि फिर मैं ये सोच रही हूँ थोड़े बड़े हो जाएंगे सब कर लूँगी। अभी मुझे इनकी तरफ तवज्जो देनी है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन लिटरली टाइम भी नहीं मिलता। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टाइम मिले, मैं जनाब सैलून जा रही हूँ और जाके अपने हेयर डाई मुस्तकिल हर 15-20 दिनों के बाद फेशियल लिए जा रहे हैं, एक्रेलिक नेल्स लगवाए जा रहे हैं। तो ये तो यार वो तो मुझे यहाँ तक ख्वाहिश ही रह जाएगी। नहीं, मेरे साथ शादी से पहले पर्दा हो चुका है। अच्छा। ये एक्रेलिक नेल्स खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर आपको कहीं ठोकर लग गई ना तो आपका अपना नेल भी साथ निकल जाता है। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हुआ है। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि फॉर गॉड सेक अब ना लगवाना, अब रहने। फिर वो बच्चों की वजह से रुक भी गई। और फिर ऐसा वही हम कहते हैं कि ऐसा फैशन किस काम का जो आपको ही खुद को तकलीफ दे रहा है। लेकिन फिर भी यार मैंने देखा है भी मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जिनके छोटे बच्चे अभी हैं नहीं, या जो हमारी तरह अभी काम नहीं करती माएँ, यानी जो अभी तक अम्माएँ नहीं बनी है, क्योंकि अम्माएँ जब बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो बच्चों के पीछे इधर। अच्छा, हम लोग असल में ऑफिस में जब होते हैं ना तो फिर हमारी पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ वो तो हमें पता होता है ना घर में क्या माहौल है, बच्चे कितना तंग करते हैं। अक्सर मुझे फ्रेंड्स भी कहती हैं यार नेल्स तो बढ़ाओ, तुमने नेल्स नहीं बढ़ाए हुए। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जनाब बच्चों को जाहिर सी बात है समटाइम वो कहते हैं मैं मेड से नहीं नहाऊंगी, मैं आपसे ही नहाऊंगी। मुझे आप बात दिलाएं, मुझे शावर आप ही लेके जाएंगी। और नहीं, आई रियली लाइक इट कि अगर आप खुद अपने बच्चों को शावर दिलवाते हैं, बिकॉज पता है क्यों, हम बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म से बैठ के कि बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन बच्चों को शावर दिलवा सकता है, कौन बच्चों को अपना अकेला लेके जा सकता है, चाहे वो आपकी फीमेल मेड हो, चाहे वो कोई भी आपका सर्वेंट हो या कोई भी आपके रिश्तेदार हो। जब बच्चों में बचपन से एक शऊर आ जाता है तो बच्चे फिर खुद ही हेजिटेट होते हैं। वैसे भी बढ़ता है 5 से 6 साल की बात होती है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर तो टाइम ही टाइम है। जब थोड़े से समझदार हो जाते हैं फिर आप खुद को टाइम दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है ये चीज़ थोड़ी सी कुर्बानी मांगती है। माँ के पाँव के नीचे ऐसी जन्नत नहीं आती है, रातों में जागना भी पड़ता है, थोड़ा सा दिल को मारना भी पड़ता है, तो फिर ही तो इंसान। जब भी तो कहते हैं ना कि माँ कदमों के नीचे अल्लाह ने ऐसी जन्नत नहीं रखी है। बहुत चीज़ें होती है। मैं बाप का भी कहती हूँ कि बाप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो दिखते नहीं है, माँ की बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना अहम किरदार एक बाप का भी होता है ना अपने बच्चों के साथ, उसको भी हमें कहीं निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और दूसरा पता है बच्चों पर रोब जो है ना वो बाप का होना चाहिए। और वो माएँ जो कि इस तरह की सिचुएशन में ना जब बच्चे को डांट पड़ रही हो, शौहर को बोल देते हैं छोड़ें, कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं जनाब मैं देख रही हूँ, उसको कुछ नहीं कर रहा, ये बहुत गलत करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।